हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप लोग इस वीडियो में लुसेंट जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर 10 लाभ और हानि का पार्ट 3 देखेंगे और इसमें आप लोग को हम 21 से 30 प्रश्नों को हल कराएंगे। इससे पहले सभी चैप्टर का पार्ट वाइज करके वीडियो बना दिए, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जाके वहाँ से पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, और अब 2-3 चैप्टर और बचा है, मेन चैप्टर उसको कवर कर देंगे तो आप लोग का 20 में 18 तो कोई नहीं काटेगा। हाँ, यही है कि थोड़ा सा इसको अच्छे से सीखे रहिए और साथ में प्रैक्टिस अब करना स्टार्ट कर दीजिए। अब 10 चैप्टर ख़त्म कर दिए तो आपके पास जो भी बुक होगा उसमें प्रीवियस ईयर होगा, उसको अब बना के देखिए और देखिए कितना नंबर अब ला पाते हैं, पहले कितना लाते थे वो भी मिलाइएगा। और इतना चैप्टर देखने के बाद, हमसे पढ़ने के बाद, उसके बाद देखिए आप कुछ सीखे कि नहीं। अगर कुछ सीखे तो ही आगे वीडियो देखिए, नहीं तो किन्हीं दूसरा के भी देख सकते हैं, क्योंकि जब हमसे आप नहीं सीखेंगे तो टाइम भी बर्बाद नहीं करना है। बात समझे, आपको टाइम भी बचाना है, तो आपको जहाँ से सीख मिले वहाँ पे सीखिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न है, एक दुकानदार ने 40 साड़ियाँ 2240 रुपया में बेची और इस प्रकार उसे 12% का लाभ हुआ, तो साड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला हो जाएगा विक्रय मूल्य गुना 100 बटा, अगर लाभ होगा तो लिखेंगे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। बात समझे। और यही अगर हानि होता तब सेम यही प्रश्न रहता, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100। अगर हानि यहाँ दिया रहता तो लिखते हैं हम माइनस हानि प्रतिशत। ये दोनों फार्मूला होता है, क्योंकि अब लाभ दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य है 2240 गुना 100 अब बटा 100 जो लाभ परसेंट यानी कि 12% लाभ हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 112 सीधा। तो अब इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 यानी 2000। तो क्रय मूल्य क्या हो गया 2000। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इससे पहले पूरा इस फार्मूला का बताए हुए हैं, जाके इससे पहले वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, तो फार्मूला आपको एकदम तोड़ के समझाया हुआ है। आगे बढ़िए। एक पुराना मेज कुछ रुपये देकर खरीदा गया तथा उसकी मरम्मत पर 150 रुपये व्यय किए गए, फिर उसे 20% लाभ पर 1620 रुपया में बेच दिया गया। मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान समझिएगा, यहाँ ऊपरी व्यय जो है क्रय मूल्य पर ही पड़ता है, तो यहाँ मेज का क्रय मूल्य पूछा है नहीं, 150 कम करके पूछा है। बात समझे। पहले हम ये निकाल लेंगे कि उसका क्रय मूल्य कितना पड़ा था, खर्च जो मरम्मत पर लगा उसको जोड़ने के बाद, तब चूंकि पूछा है मेज का क्रय मूल्य, तो मेज कितना हम खरीदा था, फिर उसके बाद हम 150 माइनस करेंगे। तो पहले हम निकालते हैं क्रय मूल्य जो 150 रुपया ऐड किया हुआ है। अभी ये क्रय मूल्य निकलेगा उसका ऐड किया रहेगा। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया है 1620 गुना 100 है ना, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 जो लाभ परसेंट, तो हो जाएगा ये 120। 100 में 20% जोड़ेंगे तो 120%। अब इसको काट देते हैं, 0 0 कट जाएगा, ये 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 और ये 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। ये 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15 और 3 चौक 12, ये आया आपका 54 गुना 25। इसको गुना जब करेंगे तो 25 चौका 100, 25 25 125 और फिर एक बचेगा इसमें 10 तो 135, तो 1350 हुआ। तो 1350 हुआ, ये 50 रुपया, 150 रुपया जो है वो खर्च लेकर। बात समझे। तब उसका रियल क्रय मूल्य क्या था, तो 1350 और माइनस 150 बराबर हो जाएगा 1200 रुपया उसका रियल क्रय मूल्य था। समझे। ऊपरी व्यय जब लगाया तब 150, तब 1350 पड़ा, तब उस पर 20% लाभ कमाया। बात समझ गए। एक वस्तु 7% हानि से 651 रुपया में बेची गई, तो उसका क्रय मूल्य क्या हुआ। आप देखिए हानि दिया हुआ है, सेम फॉर्मूला रहेगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। जब हानि दिया रहे तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, सिंपल है। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य 651 गुना 100 और बटा, अब लिखेंगे 100 माइनस 7 तो हो जाएगा 93। अब इसको जब काटेंगे तो देखिए डायरेक्ट 7 में कट रहा है, 7 93 सतह में, तो ये हो जाएगा 93 सतह, तो ये हो जाएगा 700। काट के देख लीजिए, 93 को आप 7 से गुना करिए तो उतना ही आएगा, 3 सतह 21 बाकी 6, 3 सतह के बाकी 2 और 3 9 सतह 63 2 65 ना। समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। आगे बढ़िए। कोई मशीन 7% हानि पर 837 रुपया में बेची गई, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य फार्मूला लगाएंगे तो विक्रय मूल्य गुना 100
बटा 93। तो अब इसको काटेंगे तो देखिए कटेगा 9 से काटेंगे, 9 बार में कट जाएगा ये। देखिए ये सब यहाँ से समझ में आता है, यहाँ 7 है यहाँ 3 है, तो 3 7 कब आएगा 9 बार में गुना करने से, 9 में 81, तो ये 83 के नज़दीक आ गया। तो इस तरह डायरेक्ट देखा जाता है, तो ये 9 बार में कट जाएगा डायरेक्ट, ये हो जाएगा 900। बात समझे। चलिए आगे देखिए, एक पंखे का क्रय मूल्य 250 रुपये हो और उसे 20% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100, अगर लाभ होगा तो लिखेंगे प्रतिशत लाभ, अब बटा में फिर 100, समझे, ये प्रतिशत लाभ वाला यहाँ पर लिखेंगे। और यही हानि होगा तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, सिंपल, और कुछ नहीं है। तो इसका लिखेंगे क्रय मूल्य 250 गुना ये हो जाएगा 100 प्लस 20% लाभ हो रहा है तो 120, और बटा में सिंपल सा कर देंगे 100। बात समझे। 2 शून्य कट गया, अब ये 25 दूनी 50, 25 से कम 25 और फिर 5 30, यानी 300 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हुआ। एकदम इजी है, बढ़िया से वीडियो देखिएगा तो आ जाएगा। एक घड़ी 250 रुपये में खरीद कर 16% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य फार्मूला होगा क्रय मूल्य गुना, और 16% लाभ हो रहा है तो हम सीधा लिख देंगे 116%, परसेंट चेंज होगा तो बटा में 100, इस तरह भी बना सकते हैं। अब देखिए सिंपल इसको काटेंगे, 0 0 काट देंगे, एक बार इसको 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25, इसको 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 58 गुना 5 हुआ तो ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 पचे 25, 4 29, 290 रुपया। एकदम इजी है, आराम से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, सब प्रश्न आ जाएगा। आगे बढ़िए। 820 रुपया के साइकिल को यदि 5% लाभ पर बेची जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यही सेम प्रश्न है, एक विक्रय मूल्य गुना 5% लाभ पर बोला तो 105, अब बटा में 100। अब 1 शून्य यहाँ से काट देंगे, और उसके बाद इसको काटेंगे तो ये 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, ये 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 21 आ जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो ये 41 हो जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे, 21 एकम 21, एक वाला आंसर आ जाएगा। अब गुना नहीं हो करिएगा चलेगा, क्योंकि और किसी पर एक नहीं है, बात समझे। फिर उसके बाद अगर पूरा गुना करना तो कर लीजिए, 21 चौक 84, 85 86, देखिए आ गया ना। चलिए आगे बढ़िए। कोई कुर्सी 120 रुपये में खरीदी गई एवं 15% लाभ पर बेची गई तो विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य गुना, अब ये 15% लाभ है तो 115 बटा 100, 1 शून्य कट जाएगा, 5 से जब इसको काटेंगे तो ये जाएगा 23, ये 5 से काटेंगे 2, इसको 2 से काटेंगे 6 बार गुना करेंगे 6 3 18, 8 आया तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। 6 गुना 23, तो देखिए ये 6 3 18, एक अंक गुना की 8 किसी पर नहीं है तो गुना पूरा नहीं भी करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। और 6 दूनी 12 1 13, बात समझ में आया। इस तरह बनाया जाता है, इसलिए एक नज़र ऑप्शन पे रखे रहना चाहिए। एक वस्तु 80 रुपये में खरीदी गई और 25% लाभ पर बेची गई, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य गुना 125 लिख देंगे, 100 प्लस लाभ परसेंट बटा 100, 25 पचे 125, 25 चौका 100, और ये काटेंगे तो 20 चौक 80, 20 पचे 100, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चंद्रकांत ने एक घर 2 लाख 1 सैकड़ा हज़ार 10 लाख 2 लाख रुपये में खरीदी तथा उसकी मरम्मत पर 50,000 रुपये लगाए। यदि वह उसे बेचने पर 20% लाभ पाना चाहता हो तो घर का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए अब घर का विक्रय मूल्य पूछा है तो अब इसको जो क्रय मूल्य कितना पड़ जाएगा, तो इसका क्रय मूल्य जो खर्च किया वो भी क्रय मूल्य पे ही आता है, तो इसका विक्रय मूल्य पूछा है तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 2,50,000, 2,50,000 ये हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य गुना 100, लाभ कितना चाह रहा है वो 20%, तो 100 प्लस लाभ परसेंट यानी 120 बटा 100 हो गया आंसर। 2 शून्य काट दीजिए, यहाँ से 2 शून्य कट जाएगा। अब बचा यहाँ पे 3 शून्य, तो गुना करने का भी तरीका बता देते हैं, ये 3 शून्य पहले लिख दीजिए। अब उसके बाद सिंपल सा 25 को 12 से गुना कर दिए 300 आएगा, यही आंसर आ जाएगा। 1 सैकड़ा हज़ार 10 लाख, 3 लाख, 3 लाख देख लीजिए किस में है, 1 सैकड़ा हज़ार 10 नहीं है, इसमें देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, लाइव में आएंगे, और अब आप लोग क्या करिए प्रैक्टिस सेट बनाते स्टार्ट कर दीजिए। और जो भी बुक आपके पास होगा उसमें प्रीवियस ईयर तो होगा ही, लुसेंट का अगर बुक है तो वेरी गुड, इसमें प्रीवियस ईयर है 10 लगभग प्रीवियस ईयर है, उसको पढ़ लीजिए। और अगर किन्हीं को सर प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कराइए तो उसको मैसेज कीजिए,
और नहीं तो इतना वीडियो देखे तो प्रीवियस सेट बनाना स्टार्ट करिए। उसमें प्रॉब्लम हो तो मैसेज कीजिएगा, तब हम फिर उसका भी सॉल्यूशन निकाल देंगे। ओके, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।